फिजिक्स। ये लफ्ज़ सुनते ही दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस, वाइट कोट पहने साइंटिस्ट्स और ब्लैक होल्स की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिजिक्स का इन्वेंशन कब, कैसे और किसने किया? सच तो ये है कि फिजिक्स को किसी एक इंसान ने एक दिन में इन्वेंट नहीं किया, जैसे बल्ब या टेलीफोन इन्वेंट हुआ था। फिजिक्स तो इंसान की सबसे बुनियादी, फंडामेंटल क्यूरियोसिटी का नतीजा है। जब पहले इंसान ने आग जलाई, आसमान में तारे देखे और सोचा कि ये सूरज रोज एक ही दिशा से क्यों निकलता है, या ये पत्थर हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, उस दिन उस क्यों के साथ ही फिजिक्स का जन्म हो गया था। फिजिक्स अपने कोर में बस कुदरत यानी नेचर के रूल्स को समझने की कोशिश है। ये नेचुरल फिलॉसफी के रूप में शुरू हुई, एक कोशिश ये जानने की कि ये दुनिया, ये यूनिवर्स चलता कैसे है। हजारों साल तक ये क्यों का जवाब मिथोलॉजी, धर्म या सिंपल ऑब्जर्वेशन से दिया जाता था। फिर आए एंशिएंट ग्रीक्स, खास करके एरिस्टोटल। उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीका सोचना शुरू किया। एरिस्टोटल ने कहा कि दुनिया 4 एलिमेंट से बनी है: पानी, हवा, आग और मिट्टी। उनका कॉन्सेप्ट था कि हर चीज़ की एक नेचुरल प्लेस यानी अपनी सही जगह होती है। पत्थर मिट्टी का बना है, इसलिए वो नीचे मिट्टी की तरफ गिरता है। धुआं हवा का हिस्सा है, इसलिए वो ऊपर यानी हवा की तरफ जाता है। आज हमें ये थियरी गलत लगती है, लेकिन उस जमाने के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। कम से कम कोई तो मैजिक से हटकर एक लॉजिकल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एरिस्टोटल के सिस्टम में एक बड़ी कमी थी। वो एक्सपेरिमेंट्स यानी तजुर्बों पे नहीं, बल्कि सिर्फ सोच यानी लॉजिक पे बेस था। और उनकी सोच इतनी पावरफुल मानी गई कि लगभग 2000 साल तक किसी ने उसे सीरियसली चैलेंज नहीं किया। इसके बाद एक लंबा अरसा गुजरा। यूरोप में डार्क एजेस का दौर था, लेकिन कहीं और साइंस जिंदा थी। इस्लामिक गोल्डन एज में स्कॉलर्स जैसे इब्न अल हैथम या अल हज़ैन ने ऑप्टिक्स यानी लाइट पर काम किया। उनकी खासियत ये थी कि वो सिर्फ सोचते नहीं थे, वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे। उन्होंने प्रूव किया कि रोशनी चीज़ों से टकराकर हमारी आंखों में आती है, ना कि हमारी आंखों से निकलकर चीज़ों को देखती है, जैसा ग्रीक्स मानते थे। ये साइंटिफिक मेथड की असली शुरुआत थी। एक थियरी बनाओ, उसे टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करो और जो रिजल्ट आए उसे एक्सेप्ट करो, भले ही वो पुरानी सोच के खिलाफ हो। ये फिजिक्स के इन्वेंशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। अब फिजिक्स सिर्फ फिलॉसफी नहीं रही, वो एक एक्सपेरिमेंटल साइंस बनने की राह पर थी। फिर आया 16th और 17th सेंचुरी का साइंटिफिक रेवोल्यूशन। यही वो दौर है जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स का जन्म कह सकते हैं। कोपर्निकस ने हिम्मत करके कहा कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, बल्कि सूरज यानी सन है। इस आइडिया ने सब कुछ हिला दिया। लेकिन असली हीरो थे गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, और बिल्कुल सही कहा जाता है। उन्होंने एरिस्टोटल की हजारों साल पुरानी अथॉरिटी को चैलेंज किया। उन्होंने टेलीस्कोप बनाया और जुपिटर के मून्स देख लिए। ये साफ दिखाता था कि सब कुछ अर्थ के चक्कर नहीं काट रहा। उनका सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट, जो शायद उन्होंने लीनिंग टावर ऑफ पीसा से नहीं बल्कि रैम्प से किया था, ने दिखाया कि भारी यानी हेवी और हल्की यानी लाइट चीज़ें एक ही एक्सेलरेशन से गिरती हैं अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें। गैलीलियो ने फिजिक्स को सोच से निकालकर मेजरमेंट और मैथमेटिक्स की भाषा दी। अगर गैलीलियो ने फिजिक्स की फाउंडेशन रखी, तो उस पर इमारत खड़ी की सर आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन 17th सेंचुरी के सुपरस्टार थे। उन्होंने गैलीलियो और उनसे पहले केपलर, जिन्होंने प्लैनेट्स के लॉज दिए थे, के काम को लिया और उन्हें एक सिंगल ग्रैंड थ्योरी में जोड़ दिया। वही मशहूर कहानी है सेब के गिरने की। न्यूटन ने सोचा कि जो सेब को जमीन पर खींच रहा है, क्या वही फोर्स मून को अर्थ के चक्कर लगवा रहा है? जवाब था हाँ। उन्होंने इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया। उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, जो बताते हैं कि चीज़ें मूव क्यों करती हैं, रुकती क्यों हैं और रिएक्ट कैसे करती हैं। न्यूटन ने कैलकुलस इन्वेंट किया ताकि इन सब मोशंस को प्रिसाइजली कैलकुलेट किया जा सके। उनके काम के बाद यूनिवर्स एक मिस्टीरियस जगह नहीं रहा, वो एक प्रिडिक्टेबल मशीन बन गया, जिसके रूल्स, फिजिक्स के लॉज हमें पता थे। न्यूटन के बाद लगभग 200 साल तक साइंटिस्ट्स को लगा कि फिजिक्स का काम लगभग पूरा हो चुका है। हमने मोशन, ग्रेविटी और लाइट यानी ऑप्टिक्स को समझ लिया था। 19th सेंचुरी में थर्मोडायनामिक्स यानी हीट और एनर्जी का साइंस डेवलप हुआ। हमें पता चला कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, सिर्फ उसका फॉर्म बदला जा सकता है।
इससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पावर मिली, स्टीम इंजन्स बने। फिर आए फैराडे और मैक्सवेल, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बिखरे हुए रूल्स को एक साथ बांधा। उन्होंने दिखाया कि ये दोनों एक ही फोर्स के हिस्से हैं और ये भी दिखाया कि लाइट खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब रेडियो वेव्स, एक्स-रेज सब समझ में आने लगे। यूनिवर्स एक परफेक्ट क्लॉकवर्क मशीन की तरह लग रहा था जो न्यूटन के लॉज पे चलता था। लेकिन 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में इस परफेक्ट मशीन में दरारें दिखने लगीं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे रिजल्ट्स दे रहे थे जो न्यूटन की फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। यहाँ पिक्चर में आए दो नए हीरोज जिन्होंने फिजिक्स को दोबारा इन्वेंट कर दिया। पहले थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। 1905 में उन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी दी, जिसमें कहा कि टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है, वो फ्लेक्सिबल हैं। आप जितनी तेज चलेंगे आपके लिए वक्त उतना धीरे चलेगा। लाइट की स्पीड अल्टीमेट स्पीड लिमिट है। फिर 1915 में उन्होंने जनरल रिलेटिविटी दी, जिसमें ग्रेविटी को एक नए तरीके से समझाया। उन्होंने कहा ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि भारी चीजें स्पेस टाइम की चादर को मोड़ देती हैं और दूसरी चीजें उस मोड़ में गिरती हैं। न्यूटन का सेब जमीन की तरफ खींच नहीं रहा था, वो स्पेस टाइम के कर्व पे स्लाइड कर रहा था। आइंस्टाइन ने बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट्स की फिजिक्स को बदला, लेकिन उसी टाइम साइंटिस्ट्स बहुत छोटी चीज़ों की दुनिया को भी एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ उन्हें एक ऐसी दुनिया मिली जो हमारे कॉमन सेंस से बिल्कुल उल्टी थी। ये थी क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ एक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, एक ही टाइम पे दो जगह हो सकता है। उसकी पोजीशन या स्पीड तब तक फिक्स नहीं होती जब तक आप उसे मेजर नहीं करते। एनर्जी फिक्स्ड पैकेट्स क्वांटा में आती है। मैक्स प्लैंक, नील्स बोर, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर जैसे दिमागों ने इस अजीब साइंस को डेवलप किया। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी बड़ी चीज़ों के लिए और क्वांटम मैकेनिक्स छोटी चीज़ों के लिए, ये मॉडर्न फिजिक्स के दो पिलर्स हैं। तो फिजिक्स का इन्वेंशन किसने किया? इसका जवाब है सबने। उन पहले इंसानों से जिन्होंने क्यों पूछा, एरिस्टोटल से जिन्होंने सिस्टम बनाने की कोशिश की, इब्न अल हैथम से जिन्होंने एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंस समझाया, गैलीलियो से जिन्होंने मैथमेटिक्स और ऑब्जर्वेशन को जोड़ा, न्यूटन से जिन्होंने यूनिवर्स को एक रूल बुक दी, और आइंस्टाइन और क्वांटम साइंटिस्ट से जिन्होंने उस रूल बुक को दोबारा लिखा। फिजिक्स का इन्वेंशन कोई एक इवेंट नहीं है, ये एक सफ़र है, एक सफ़र जो आज भी जारी है। आज हम डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और स्ट्रिंग थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर नए सवाल के साथ, हर नए एक्सपेरिमेंट के साथ हम फिजिक्स को थोड़ा और इन्वेंट करते हैं। ये इंसान की ना खत्म होने वाली क्यूरियोसिटी की कहानी है।